आज हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल? ये वो थे जो कभी अंग्रेजों के सामने झुके नहीं और इन्हें कहीं बाहर जेल जाना पड़ा। कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आपको एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए कई बार वीज़ा लेना पड़ता। सोचिए, यदि आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए जा रहे हो तो रास्ते में आपको कम से कम 12 से 13 बार वीज़ा लेना पड़ता। कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो क्या होता पता है आपको? जो आपका गुजरात है, राजस्थान, जूनागढ़, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्य पाकिस्तान से संधि कर ली थी, उससे जाके मिल गए थे। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है जिन्हें वापस भारत में जोड़ा। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब रियासतें हुआ करती थी। हर एक रियासत का हर एक अलग कानून हुआ करता था। तब भारत 560 भागों में बटा हुआ था। तब राजा रजवाड़ों का काम चलता था। जो राजा रजवाड़े थे उस वक्त खुद अपने आप को एक प्रधानमंत्री समझते थे। तो हम कह सकते हैं कि उस वक्त भारत 560 भागों में बटा हुआ था। सरदार पटेल ने उन रियासतों को कैसे जोड़ा और जोड़कर एक भारत का निर्माण किया, यदि आप जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। कुछ लोगों का ये कन्फ्यूज़न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी दोनों की आपस में बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। यदि आप जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। इंटरटेनमेंट और गेमिंग के चैनल यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, पर मैंने बनाया है एजुकेशन का चैनल। यहाँ पे सिर्फ आपको एजुकेशन के वीडियो मिलेंगे, यहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट के वीडियो नहीं मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं जो अगला वीडियो अपलोड करूँगा वो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैंने दूसरे वीडियो बनाए हैं महात्मा गांधी के ऊपर, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, भगत सिंह के ऊपर और महाराणा प्रताप के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान, राजा अकबर। आप जाके उन वीडियो को देखिए, हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू से शुरू करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में ग्राम नांदियाद, गुजरात राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल एक साधारण किसान थे और माता का नाम लाडबाई एक साधारण महिला थी। इनके माता पिता की कुल 6 संतानें थी, उनमें से ये चौथे नंबर की संतान थी। ये लेवा पाटीदार समाज से आते हैं। बचपन से ही सरदार पटेल कड़ी मेहनत करते थे और अपने पिता के साथ खेती करते थे। सन 1857 में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था, उस युद्ध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता भी शामिल थे। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफी समय लगा। इन्होंने 22 साल की उम्र में कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की। सरदार पटेल का सपना था एक वकील बनने का। सरदार पटेल की घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से इन्होंने 3 साल तक घर पे ही रहे और घर से ही आगे की पढ़ाई करने में लग गए। और ये इतने गरीब परिवार से आते थे, इनके पास पुस्तक तक खरीदने तक के पैसे नहीं रहते थे। वो दोस्तों से बुक्स उधार मांग कर पढ़ाई करते थे। दिमाग भी इनका इतना तेज था कि एक बार जो पुस्तक पढ़ ले उसके बाद उस पुस्तक को दोबारा नहीं उठाते थे और उस पुस्तक दोबारा पढ़ते ही नहीं थे। घर से ही पढ़ाई करने के बाद भी जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया और आगे की पढ़ाई करने के लिए सन 1910 में लंदन जाकर इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वहां से वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। और ये वकील भी ऐसे बने, वो कभी कोई केस हारे ही नहीं। ये शुरुआत में महात्मा गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। गांधी जी को एक आम आदमी समझते थे। इनका मानना था कि धोती कपड़ा लपेट कर ऐसे भारत को आजादी नहीं मिलेगी। उसके बाद सरदार पटेल की पहली मुलाकात गांधी जी से 2 साल बाद सन 1917 में अंग्रेजों द्वारा एक कानून लाया गया था, रेजुलेशन ऑफ रॉयल्टी ऑफ द ब्रिटिश किंग। इसका मतलब था कि सभी भारतीयों को अंग्रेजों के प्रति हमेशा वफादार, ईमानदार रहना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने उस बिल का जमकर विरोध किया और उस बिल को फाड़ दिया और कहा कोई भी भारतीय अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेगा। सरदार पटेल ने देखा तो महात्मा गांधी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। सरदार पटेल ने उसी दिन वकालत छोड़ दी और जो कोट पैंट पहने थे उसे त्याग दिया और उस दिन से धोती कुर्ता पहन लिया और आम आदमी बनकर रहने लगे। सरदार पटेल
समझते थे, वकालत करके मैं पैसा तो बहुत कमा सकता हूँ, लेकिन अंग्रेजों से भारत को कभी आजादी नहीं दिला पाऊंगा। बस उसी दिन से महात्मा गांधी के साथ हो गए। सरदार पटेल कई साल तक वो महात्मा गांधी के साथ रहे, पर अभी तक वो बड़े लीडर नहीं बने थे। सन 1928 में वो मौका आया जहां से सरदार पटेल को लीडर बनने का मौका आया। हुआ यूँ था कि उन दिन गुजरात राज्य किसान भयंकर सूखे की चपेट में होने के कारण किसानों की फसल खराब हो गई थी। किसान तो पहले से परेशान था, ऊपर से अंग्रेजों ने अचानक एक टैक्स 5% बढ़ाकर 30% टैक्स कर दिया। और अंग्रेजों ने कहा कभी तुम लोग टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हारी जमीनें हथिया ली जाएगी, मतलब तुम्हारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे ब्रिटिश सरकार। सभी गुजराती किसान पहुंचे महात्मा गांधी के पास फरियाद लेकर और अपनी समस्या बताई। महात्मा गांधी उस वक्त बिजी थे। गांधी जी ने सरदार पटेल को कहा कि जाओ आप इन किसानों की समस्या का समाधान करो। सरदार पटेल ने किसानों के लिए बारडोली सत्याग्रह निकाला। सरदार पटेल इन टैक्स को जमकर विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने इस सत्याग्रह को कुचलने के लिए वो रोकने के लिए कई कठोर कदम उठाए और सरदार पटेल को जेल तक जाना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा सरदार पटेल को जेल में डालने से किसानों में बड़ा गुस्सा का माहौल बनने लगा। सरदार पटेल को अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया। अब जनता में आक्रोश और गुस्सा दिखाई जाने लगा। जगह जगह अंग्रेजों को गांव में घुसने से रोका जाने लगा। अंग्रेजों ने सरदार पटेल को रिहा कर दिया। सरदार पटेल के आक्रोश को देखकर ब्रिटिश सरकार ने टैक्स वापस 5% कर दिया। पहली बार हुआ था कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कोई कानून वापस लिया गया हो, जिससे वहां के किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तब से सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। गांधी जी भी सरदार पटेल के बारडोली सत्याग्रह आंदोलन की सफलता से बहुत खुश हुए और अखिल कांग्रेस कमेटी का सन 1919 में सचिव बनाया गया और अध्यक्ष पद अपने पास रखा। गांधी जी ने सारी भागदौड़ सरदार पटेल के हाथ में सौंप दी। अब हर छोटा बड़ा फैसला लेने से पहले सरदार पटेल से विचार विमर्श किया जाने लगा। सरदार पटेल वकील थे तो वो हर फैसला लेने से पहले विचार विमर्श करते थे, जिससे महात्मा गांधी बड़े प्रभावित हुए। सन 1920 में असहयोग आंदोलन सरदार पटेल की अगुवाई में निकाला गया। केवल गुजरात से ही कांग्रेस कमेटी में 3 लाख सदस्य जोड़े और 10 लाख रुपए का फंड एकत्रित किया। इस सफलता को देखकर गांधी जी ने सरदार पटेल को गुजरात राज्य का अध्यक्ष बना दिया। जब जबरदस्ती अंग्रेजों ने सन 1923 में गांधी जी को जेल में डाल दिया, तब सरदार पटेल नागपुर में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के तिरंगे का बहिष्कार कर दिया और आवाज उठाई। इनके साथ अलग अलग राज्यों के लोग आंदोलन में जुड़ने लगे। इस आंदोलन के चलते ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। गांधी जी को रिहा कर दिया। सरदार पटेल की बोलने की शक्ति बहुत सशक्त थी। इनके एक बार बोलने से लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस कमेटी के द्वारा सन 1942 में आरंभ किया गया था, जिसके मुख्य सूत्रधार सरदार पटेल और नेहरू जी थे। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में एक भाषण दिया और देशवासियों से कहा कि करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य अंग्रेजों से भारत को भगाना था। इस आंदोलन के चलते सरदार पटेल और नेहरू जी को दोनों को 3-3 साल के लिए अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। 3 साल तक ये जेल के अंदर ही रहे दोनों। भारत को आजाद कराने में सरदार पटेल की अहम भूमिका रही है, जिसके चलते भारत आजाद हुआ। किससे तो बहुत है सरदार पटेल के ऊपर, पर आज हम बात करेंगे सरदार पटेल आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सके। अंग्रेजों ने अब डिसाइड कर लिया कि अब वक्त आ गया, हमें भारत छोड़ देना चाहिए और हम चलेंगे अपने देश की तरफ। अब गांधी जी के नेतृत्व में एक कमेटी सन 1946 में बनाई गई। उसमें ये डिसाइड हुआ जो कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष चुना जाएगा वही इस आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। जिस समय यह पूरी चर्चा और कवायद चल रही थी, उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से ही इस पद पर बने हुए थे और वो अध्यक्ष पद छोड़ना नहीं चाहते थे, परंतु महात्मा गांधी कहने पर उन्होंने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई। दूसरे शब्दों में कहे तो देश के भावी प्रधानमंत्री का चेहरा खोजा जाने लगा। सन 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में यह तय किया जाना था कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, पर इस मीटिंग से कोई भी रास्ता नहीं निकला। महात्मा गांधी जी ने कहा कि चुनाव करा ले जाए, जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही अध्यक्ष बनेगा और वही इस आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। इस अध्यक्ष पद की रेस में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल गफ्फार खान, आचार्य JB कृपलानी, PC सीतारमैया समेत कई अन्य दिग्गज नेता शामिल थे।
पर महात्मा गांधी ने अध्यक्ष पद की रेस से खुद को बाहर रखा था। वह अध्यक्ष बनना नहीं चाहते थे। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस की कमेटियां करती थी। जब चुनाव परिणाम आया तो सरदार पटेल को 12 वोट के साथ प्रथम स्थान मिला। आचार्य JB कृपलानी को 2 वोट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। P सिद्धरमैया को 1 वोट के साथ तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह थी कि जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला। जवाहरलाल नेहरू बड़े ही मायूस हो गए। तब प्रांतीय कमेटी सदस्य ने महात्मा गांधी से पूछा कि आपका क्या विचार है। गांधी जी ने ऐसे ही पूछ लिया जवाहरलाल नेहरू से कि तुम्हारा क्या मत है। नेहरू जी ने कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप रहे। गांधी जी ने फिर पूछा कि बोलो नेहरू जी। फिर भी नेहरू जी कुछ नहीं बोले। तब गांधी समझ गए कि नेहरू जी दूसरी पोजीशन एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। तब महात्मा गांधी ने एक कागज पे कुछ लिखा और सरदार पटेल की जेब में रख दिया। सरदार पटेल वो कागज पढ़ा तो उन्होंने अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस ले लिया और नेहरू जी के अध्यक्ष बनने के लिए नाम आगे कर दिया। उस मीटिंग में सब लोग समझ में आ गया था कि गांधी जी ने सरदार पटेल को अध्यक्ष न बनने के लिए मना बोला है। कुछ दिनों बाद एक पत्रकार ने गांधी जी से पूछा, आपने सरदार पटेल को अध्यक्ष पद से नाम वापस लेने क्यों कहा? तो गांधी जी ने जवाब दिया, सरदार पटेल मेरी हर बात मान लेते और सरदार पटेल एक गंभीर विचारधारा के इंसान है, जबकि नेहरू ठीक इसके विपरीत था। वो मेरी एक भी बात नहीं मानता। इसका फायदा अंग्रेज फिर से उठा लेते, फिर से भारत को अंग्रेज गुलाम बनाने में लग जाते। इसलिए मैंने सरदार पटेल को नाम वापस लेने के लिए बोला। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद हो गया। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने और सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री बने। इस आजादी के बाद देश की हालत बहुत ही गंभीर थी। पाकिस्तान से अलग होने से कई लोग बेघर हो गए थे। उस वक्त रियासत हुआ करती थी। हर एक राज्य स्वतंत्र देश की तरह था, जिन्हें भारत में मिलाना बहुत जरूरी था। यह कार्य बहुत ही कठिन था। कई वर्षों की गुलामी के बाद अब कोई भी राज्य किसी के अधीन होकर कार्य करना नहीं चाहता था, लेकिन सरदार पटेल सभी को यकीन था और भरोसा था। सरदार पटेल ने रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण करने के लिए बाध्य किया। बिना किसी युद्ध के रियासतों को देश में मिलाया, परंतु कुछ राज्य जो भारत से जुड़ना नहीं चाहते थे, जिन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, और कुछ राज्य पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। उनमें थे गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, मध्य प्रदेश। राजा इन समझौतों के लिए तैयार नहीं हुए, इसके खिलाफ थे। परंतु सरदार पटेल के निरंतर प्रयास से असंभव सा कार्य सरदार पटेल की अगुवाई में पूर्ण हुआ। जो राज्य प्यार से मान गए उसे समझा बुझा कर भारत से जोड़ लिया। जो राज्य भारत से जुड़ना नहीं चाहते थे उन्हें डरा धमका कर जोड़ा गया। आखिरकार सभी रियासतों को भारत से जोड़ लिया गया। इस प्रकार सरदार पटेल की कोशिशों के कारण बिना रक्त बहाए 560 रियासतों को भारत में जोड़ लिया गया। सभी रियासतों को भारत में मिला लिया। यह कार्य आजादी के कुछ महीनों में पूरा किया गया। गांधी जी ने कहा, यह कार्य केवल सरदार पटेल ही कर सकते थे, इनके बिना कोई भी नहीं कर सकता था। जिसने बिना हिंसा के देश में एकीकरण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। उन दिनों इनकी सफलता के चर्चे पूरे विश्व के समाचार पत्रों में छपने लगे। इनकी तुलना बड़े बड़े महान लोगों से की जाने लगी। 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी और सरदार पटेल दोनों सुबह से मीटिंग कर रहे थे। गांधी ने देखा 5 बज गए। उन्होंने सरदार पटेल से कहा, बाकी की बात हम कल करेंगे, मुझे मंदिर जाना है। इतना कहकर वो घर के बाहर चले जाते हैं। इतने में गोड से अचानक आकर गांधी जी को ऊपर पिस्तौल से हत्या कर देता है। सरदार पटेल को गांधी जी की हत्या का बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उस वक्त देश के गृह मंत्री सरदार पटेल थे और सरदार पटेल अपने आप को दोषी मानते हैं और गांधी जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरदार पटेल के हाथों में थी। गांधी की मौत के बाद सरदार पटेल बीमार हो गए। 15 दिसंबर 1950 सरदार पटेल को दिल का दौरा पड़ने से वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। कुछ लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि सरदार पटेल और नेहरू जी दोनों की आपस में बनती नहीं है, दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये बात बिल्कुल गलत है। यदि कोई ऐसी बात बता रहा है तो उसके पीछे एक राजनीति इसके ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जबकि सरदार पटेल और नेहरू जी दोनों सगे भाई जैसे रहते हैं। नेहरू जी सरदार पटेल को अपना बड़ा भाई समझते थे और सरदार पटेल भी नेहरू जी को अपना छोटा भाई समझते थे। जब नेहरू जी को 9 साल की सजा हो जाती है उस वक्त सरदार पटेल ही नेहरू जी का केस लड़ते हैं और दिल का दौरा पड़ने से सरदार पटेल की मृत्यु हो जाती है तो नेहरू जी को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो उनके बच्चों का ध्यान बिल्कुल अपने बच्चों जैसा रखते हैं और अपने घर पे ही रखते हैं सरदार पटेल के बच्चों को। अब आप इससे ज़्यादा समझ सकते हो मैं क्या बताऊं, ठीक है।
मुझे गर्व है मैंने इस भारत देश में जन्म लिया जहां इतने क्रांतिकारी महान लोगों ने अपनी जान देकर हमें आज़ादी दिलाई ताकि हम आज़ाद भारत में सुकून से रह सके। आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करें और अपने सभी रिश्तेदार दोस्तों जहां तक हो सके सभी को शेयर करें और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके सरदार पटेल ने कितना संघर्ष किया। सरदार पटेल ने किसी भी जाति या धर्म के लिए काम नहीं किया, जबकि हम सब आजाद भारत में सुकून से रह सके। इसके लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और 3 साल तक जेल में बंद रहे। और आपको इसी तरह के एजुकेशन वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।